जी हाँ दोस्तों, मैंने भी मार खाया एनिमल हेटर से। और देखो कितने खुश हो रहे हैं कि देखो अरे भैया ने भी मार खाया, हमने भी। अगर आप एनिमल लवर हो, आप रेस्क्यूअर हो और मोस्टली फीडर हो, मैं भी फीडर हूं, तो हमारा मार खाना और हमारा झगड़ा होना कॉमन है। बट अब तो मेरा नहीं होता। लेकिन ये जो कहानी है वो 2 साल पुरानी, उसके बाद मैंने मार नहीं खाया। वैसे मैंने जिंदगी में 2 बार मार खाए हैं, ये पहली बार था। देखो मैंने जानवरों के लिए मार खाया, तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। पहली बार आया तो मैं जानवरों की सेवा करता हूं, रेस्क्यू करते हैं। पर डे हम 100 जानवरों को खाना खिलाते हैं, वैक्सीनेट, बहुत सारे काम करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं भले लड़का झगड़ता दिखता हूं, और मैं हूं, एक्चुअली हूं, बट ये उस समय की बात है, 2 साल पुरानी बात है। तो चलो कहानी पे चलते कि मैंने एनिमल हेटर से मार कैसे खाया। तो दोस्तों ये कहानी है आज से 2 साल पहले, जब मैं एक बहुत बड़े एनिमल शेल्टर का मैनेजर था। और मेरा कपड़ा एक्चुअली फटा हुआ है, मेरे कुत्तों ने फाड़ दिया है, तो कोई इग्नोर करो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि नया नया शर्ट पहन के तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊं। बट हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ये आज से करीबन 2 साल पहले की बात है, जब मैं एक बहुत बड़े एनिमल शेल्टर का मैनेजर था और मैंने नई नई ज्वाइन की थी। लड़का मैं उस समय भी था, अभी भी हूं। बट ये किस्सा थोड़ा अलग है। कैसे है मैं बताता हूं। एक दिन शाम के 5, 5:30, 6 बजे दिन ढल रहा था दोस्तों। के स्टोरी टेलिंग देखो मेरी। दिन ढल रहा था। हम जो गेट में जो गार्ड का ऑफिस होता है, उसमें मैं, गार्ड, मेरा सुपरवाइजर और 1-2 पैरावेट बैठे थे। और जो भी लिखा पढ़ी लास्ट में हम करते थे वो कर रहे थे कि कितना डोनेशन आया, कितने जानवर आए, क्या क्या डोनेशन इन काइंड आया, वो सब हम लिखा पढ़ी कर रहे थे। तो अचानक से मुझे एक पिल्ले की बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। और लेट मी टेल यू, मेरे सामने तुम बम फोड़ दो, मेरे सामने तुम तूफान ला दो, मुझे नहीं फर्क। लेकिन मुझे एक छोटे से पिल्ले की भी आवाज आती है ना, मेरे कान ऐसे कुत्तों के जैसे खड़े हो जाते हैं। और मैं फिर ढूंढना मेरा ना मेरे 6 सेंस बहुत बढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी मम्मी बोलते कुत्तों के साथ रह रह के कुत्ता हो गया है, जो कि एक्चुअली सही भी है। मतलब मैं वो नॉर्मल सी चीजें सूंघ लेता हूं जो नॉर्मल आदमी नहीं सूंघ पाता। मैं वो चीजें सुनता हूं, जैसे कोई पिल्ला चिल्ला रहा है वो। हाँ, भले आंख का अंधा हो कि मेरे सामने चाबी रखी है, वो नहीं दिखेगा, लेकिन दूर से वहां पे कोई जानवर हिल रहा है, मुझे वो जरूर दिखेगा। तो मुझे पिल्ले की आवाज सुनाई दी, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं, हमारा जो शेल्टर था उसके जस्ट बाजू में किराने की दुकान थी। वहां पे भैया भाभी थे, उनके माँ बाप, वो बुढ़ा था जिससे मेरी लड़ाई हुई, और उसके कुछ क्या बोलते हैं नाती पोते थे। और वो उनके पास एक खुद पर्सनल कुत्ता था ना, सड़क का देसी कुत्ता था। देसी कुत्ता था और एक पॉमेरियन था, 2 पॉमेरियन थे। तो अचानक से मुझे पिल्ले की चिल्लाने की आवाज आई। मैं भाग के गया तो मैंने देखा वो लिटरली इतना सा, मतलब 3-4 महीने का सफेद पिल्ला था। और वो बुढ़ा, मजाक नहीं कर रहा हूं, 70 साल का बुढ़ा रहा होगा। अब तब जैसे कब्र में पैर था, एक धक्का मारू तो गिर के सीधा नरक पहुंचे। स्वर्ग तो जाने से रहा वो बुढ़ा, नरक पहुंच जाए। बट वो लिटरली ये मुट्ठी करके उस पिल्ले को मार रहा था। तो मैंने जाके बोला, 1 सेकंड, क्या, क्यों मार रहे हो इसको करके। तो बोलता है कि ये हमारे देसी कुत्ते को काटने को, मतलब उससे झगड़ा कर रहा है, इसलिए हम मार रहे हैं। मैंने बोला मार क्यों रहे हो करके। तो वो और मारना चल, तो मैंने जैसे ये पिल्ला को वो मार रहा है, कब पिल्ला वो मार रहा है, तो मैंने आया और उसको बोला रुक जाओ करके। वो लौड़ू मुझे मारना चालू कर दिया, मतलब लिटरली। और ये हमला ऐसे अचानक से हुआ ना, देखो अगर मुझे पता होता कि वो दूर से मुझे मारने आ रहा, फाड़ देता उसका पिछवाड़ा। बट मैं पिल्ले को पकड़ा हूं, वो मुझे ऐसे मार रहा। और मैं बहुत गुस्से वाला बंदा हूं। मैं भले लगता हूं कि मस्ती करता हूं, मैं बहुत, मुझे गुस्सा ऐसे आता है। तो अचानक से आया, मुझे समझ में नहीं आई क्या हुआ। वो उसको मार रहा था पिल्ले को, वो उसने मुझे मारना चालू कर दिया। अब मैं जोर से चिल्लाया कि क्या कर रहे हो ऐसे करके। तो वो उसने 1-2 वो किया, फिर मैंने गला पकड़ के उसको थोड़ा पीछे किया। मारा नहीं दोस्तों, इतनी कॉमन, वैसे मुझे मार दे। अब मैं पछताता हूं कि मुझे उस दिन उसको मार देना था, बट मैंने मारा नहीं, मैंने गला पकड़ के उसको पीछे किया। तब तक जैसे ही मेरी आवाज, मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा बहुत नहीं चिल्लाता। मेरा शेल्टर 5 एकड़ का था। इस छोर से अगर मैं चिल्लाता तो 5 एकड़ के लास्ट तक मेरी आवाज पहुंचती थी। मेरी आवाज इतनी तेज है। अगर एक कमरे में लोग चिल्ला रहे हैं, वहां पे सबसे ऊंची आवाज मेरी होगी। इस बात का घमंड है और ये फ्लेक्स करने वाली चीज नहीं, बट है मेरी आवाज इतनी तेज।
तो मैंने उसको गला करके पीछे आया। तब तक मेरे पैरावेट्स और मुझे एक और कहानी याद आ गई इसलिए मैं हंस रहा हूँ, वो बाद में सुनाऊंगा। मेरा पैरावेट और कंपाउंडर आ गए, 2 जन पैरावेट कंपाउंडर रहता है, पैरावेट आ गए, सुपरवाइजर आ गया। वो बोले सर क्या हो गया अचानक से, अभी तो हमारे साथ बैठे थे, यहाँ कैसे पहुंच गए, झगड़ा कैसे चालू, वो अचंभे में। अब मैं उस समय तो फिर अब भाड़ के भट्टे में, क्योंकि जो शेल्टर का मैं मैनेजर था वो कुछ किसी बड़े नेता का शेल्टर था, तो उस समय थोड़ा घमंड भी था, घमंड नहीं बोलोगे, थोड़ा था कि तेरे को पता है मैं किसका मैनेजर हूं वाला, वो था मेरे में। अब वो अलग बात है, अब मैं उस सेम नेता को पसंद मैं खुद नहीं करता, वो अलग पूरी किस्सा कहानी अलग है, वो कभी और सुनाऊंगा। बट मैं चालू हो गया, और जैसे ही मैं चिल्लाया ना, लिटरली पूरा का पूरा गांव आके खड़ा हो गया। बट किसी के में क्योंकि मैं बहुत मतलब वो ऐसा बंदा नहीं होता कि जब मैं गुस्से में होता हूं तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा के तुमको नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं वैसा बंदा हूं। मुझे फिर नहीं फर्क, या तो मैं मरूंगा या तुम मरोगे, दोनों में से कोई एक मरेगा, वैसा वाला गुस्सा होता है मेरे में। फिर मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे सामने कौन है। तो मैं चिल्ला रहा हूं चीख चीख के, पूरे गांव वाले आ गए, सरपंच आ गए, वो बोले बेटा इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। मैं और भड़क गया, फिर मुझे लेके, और वो बुढ़े को जब मैंने ऐसे किया वो सहम गया और वो पीछे हो गया, और उसके परिवार वाले भी बाहर आ गए ना। वो बोल रहे सर बोलते थे, डॉक्टर साहब बोलते थे, मैं मैनेजर था। मैंने स्टार्टिंग में तो 1 महीना मैंने बोला कि मैं मैनेजर हूं, डॉक्टर साहब नहीं हूं, लेकिन वो मानते नहीं थे। फिर एक समय कि हाँ ठीक है डॉक्टर ही हूं मान, तो लोग चालू हो गए डॉक्टर साहब शांत हो जाओ शांत हो जाओ। मैंने बोला तुझे पता है मैं किसका मैनेजर हूं, वो वाला होता नहीं कि दिल्ली में नहीं बोलते मेरा बाप कौन है, तुझे पता है मैं किसका मैनेजर हूं। चालू हो गया मैं उस समय, अब तो नहीं बोलता, अब अपने दम पे करता हूं सारी चीजें। एनीवे, तो वो भी शांत हो गए, और इन्होंने जबरदस्ती, मेरे सुपरवाइजर ने मुझे अंदर लेके गया। इधर सरपंच बोला शांत हो जाओ सर, इतना गुस्सा सही नहीं है, इतनी सी उम्र के लिए, 23 साल का था मैं। अब पता नहीं क्या हुआ, मुझे याद, क्योंकि जब मैं गुस्से में होता हूँ मैं ब्लैकआउट हो जाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं होता, मैं सिर्फ झगड़े में भिड़ता हूँ, इसलिए मेरे से ज्यादा झगड़ता नहीं है कोई। गुस्सा कर देखो, नॉर्मल मेरा गुस्सा अलग है कि मैं तुमको चमका दूंगा कि ये गलत कर, वो अलग चीज है, वो नॉर्मल ही होता है। वो गुस्सा मुझे बहुत रेयर आता है कि वो बहुत, अब नहीं ज्यादा बोलूंगा तो तुम मुझे बेकार समझोगे। एनीवे, तो मुझे लेके अगले दिन उसके बहू आई, बेटे आए शेल्टर में, तो बोलते हैं सर माफ कर दो, बुढ़ा तो सट उसकी बहू बोल रही बुढ़ा तो सटिया गया है, ऐसा कुछ कुछ उन्होंने बोला। मैंने बोला दोबारा, फिर वो बुढ़ा आया ही नहीं। जस्ट और शेल्टर के ये मेरा घर है, ये उस बुढ़े का घर है, ऐसे आजू बाजू। तो ये पहली बार था मैंने मार खाया, और मैंने पूरी लड़ाई झगड़े की किस्से बता दी, लड़ाई हुआ क्यों। उनका कहना था कि तुम्हारे शेल्टर से ये पिल्ला बाहर भागा है या तुमने बाहर छोड़ दिया है। हमारे शेल्टर में होता था टैक्स, और दूसरी बात हमारा शेल्टर इतना बड़ा था, एक पिल्ला मैं रख सकता हूं, मेरे पास इतनी 5 एकड़ में इतना तो जगह है कि मैं एक क्या 10 पिल्ले रख सकता हूं। बट मैंने वो पिल्ला नहीं किया था, नहीं भेजा, और मैं क्यों भेजूंगा भाई किसी पिल्ले को बाहर। जब आप शेल्टर खोलते हो तो कई लोग, अब ऑब्वियसली कोई स्वस्थ पिल्ला मेरे पास लाएगा, मैं मना कर दूंगा, मैं नहीं रखूंगा पिल्ला को, तो वो क्या करते हैं शेल्टर के बाहर जाके छोड़ देते हैं। हो सकता है वैसा रिलोकेशन का केस हुआ हो, तो उनका कहना है कि तुमने शेल्टर के बाहर पिल्ला छोड़ा, मैं क्यों छोड़ूंगा पिल्ला। तुमको पता है जब मेरा शेल्टर था, मेरे शेल्टर के अंदर के तो कुत्ते स्टरलाइज्ड होते थे, पूरे गली मोहल्ले के कुत्ते मैं खोज खोज के स्टरलाइज करवा देता था, अभी भी होंगे। तो ये किस्सा था। तो एट लास्ट मैंने वो फिर पिल्ला को अंदर ले ही लिया और रख लिया उसको। तो ये था मेरी पहली बार की लड़ाई। दूसरी एक और लड़ाई थी, वो मैं दूसरे कहानी में बताऊंगा। उसके बाद तो मुंह से झगड़ा तो गिनती नहीं है, वो तुम मुझे पूछोगे कि भैया मुंह से झगड़ा कितने बार किया है, मुझे याद नहीं, वो तो होते रहता है, अभी भी होता है। बट वो मारपीट वाला 2 बार हुआ है मेरे साथ। तो ये पहला था, दूसरा कभी और बताऊंगा। हाँ, ये होती है हमारे रेस्क्यूअर की कहानी। वीडियो अच्छी लगी, मेरा दुख तकलीफ अभी तो मैं हूँ, लेकिन मैंने भी बहुत जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक जहाँ तक हूँ वहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो। जिसने मार खाया, जिस दोस्त ने इस मार खाया है तुम्हारे, उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। बाय।